राष्ट्रीय जनमोर्चा पार्टी से मुश्तबा विधानसभा से चुनाव लड़े डॉक्टर उस्मान और उनके साथियों से मुश्ताबाद पर चुनाव को लेकर चर्चा। इस मौके पर जहां उन्होंने सरकार की पोल खोली, वहीं अपने वादों पर चर्चा की। इस मौके पर डॉक्टर उस्मान ने कहा कि जो लोग पैसे खर्च करते बाद में वसूल करते, हम नहीं चाहते कि चुनाव में खर्च हों और बाद में जनता से वसूल जाएँ। चुनाव विकास पे हो और लोगों के मुद्दे पर हो। देखिए असल में मसूदी साहब, अभी तक आपने देखा होगा जो बड़ी पार्टियां चुनाव यहाँ से लड़ा और वो चुनाव जीते भी यहाँ से मुस्तफ़ाबाद से, लेकिन जो मुस्तफ़ाबाद का विकास होना चाहिए था वो विकास उन्होंने नहीं किया। तो मेरे समझ से जो उनकी मजबूरियाँ मेरे समझ में आ रही है कि चुनाव से पहले वो इतना मोटा खर्चा कर देते हैं, फिर बाद में जनता के अधिकारों का हनन करना उनकी मजबूरियाँ बन जाती है। अब आप देखिए रोड के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग और तमाम मीटिंगें और तमाम हमने देखा जहाँ मीटिंग होती है बिरयानी की देखे कैंडिडेट का इतना खर्चा हो जाता है कि वो उसकी मजबूरी हो जाती है कि हम मुस्तफ़ाबाद की जनता के मुस्तफ़ाबाद में रहने वाली जनता के अधिकारों का हनन करें और अपने किए हुए खर्चे को दूना तीना पहले पूरा करें अपना। तो मेरे हिसाब से अभी तक इस करके यहाँ विकास नहीं हो सका। तो मेरी कोशिश ये है कि हम अगर जनता ने हमें जिताया और हम विधानसभा में पहुँचे, मुस्तफ़ाबाद से विधायक बने, तो यहाँ एक आपको नया मुस्तफ़ाबाद देखने को मिलेगा। मुस्तफ़ाबाद दिल्ली में 70 विधानसभाएँ हैं। आज आप मुस्तफ़ाबाद का सर्वे कीजिएगा, मुस्तफ़ाबाद सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा, ऐसा लगता है कि मुस्तफ़ाबाद दिल्ली में है ही नहीं है। अगर यहाँ से हम विधायक बने तो मुस्तफ़ाबाद दिल्ली की 70 विधानसभाओं में सबसे पहले नंबर पर विकास के मामले में आपको नज़र आएगा। मुस्तफ़ाबाद सबसे सुंदर विधानसभा दिल्ली की नज़र आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप विकास की बात करें, लेकिन मुश्तबा विधानसभा चुनाव जो है वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर होता है। मुस्लिम समाज में जो वोटिंग होती है इसलिए होती है कि बीजेपी कौन हरा रहा है उसको वोट करते हैं, और जो हिंदू समाज के लोग जो है कि बीजेपी कैसे जीत सकती है, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी को कौन हरा सकता है, इसलिए बीजेपी वोट देता है। तो यहाँ कोई भी विकास के नाम में वोट नहीं देता, बल्कि कौन किसको हरा सकता है और कौन जीत सकता है, इस पर वोटिंग होती है। तो इस कड़ी को कैसे तोड़ेंगे आप? देखिए, मेरी तमाम हिंदू भाइयों से भी बात हुई है। हमने कहा भाई विकास चाहिए आपको, एक दफ़ा राष्ट्रीय जनमोर्चा को मौका दीजिए, डॉक्टर उस्मान को मौका दीजिएगा। तो मेरी तमाम लोगों से बात हुई, ऐसा नहीं है तो तमाम लोग साथ हैं। जैसे चुनाव डिजिटल हो गया, जिससे मेरा पर्चा ओके हो जाएगा तो आप देखेंगे बहुत लोग साथ हो गए, एक आपको नया रिजल्ट देखने को मिलेगा इस बात में। डॉक्टर साहब, नहीं लगता अभी जिस तरह से अफवाह मार्केट में चल रही है कि अभी MIM से ताहिर हुसैन लड़ रहे हैं, उनको बी टीम बताया जा रहा है, कांग्रेस का कि कांग्रेस अगर मजबूत लड़ेगी तो बीजेपी जीत जाएगी, आम आदमी पार्टी जहाँ वहीं कांग्रेस वाले कहते हैं कि आम आदमी पार्टी और अगर MIM को वोट गया तो बीजेपी जीत जाएगी, और जबकि हिंदू इलाके में जाएँ तो वो इस तरह की बात होती है कि भाई ये कोई मुल्ला जीत जाएगा तो इलाके में भी एक बार फिर दंगा होने की संभावना होगी। इस तरह की चर्चा करके वोट हासिल करने की बात करें। और पिछले 3 चुनाव में आपने देखा भी है कि उसी कड़ी पर चुनाव हुआ, बीजेपी का मुकाबला होता कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का, और उसी पर दूरी पर होता, विकास की कोई बात नहीं करता पूरे चुनाव में। नहीं, मेरी मसूदी साहब, मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और अपने चुनाव के बारे में बता रहे हैं। बहुत लोग साथ हैं, हिंदू भाई भी साथ हैं, मुस्लिम भाई भी साथ हैं। आप चुनाव को शुरू होने दीजिए, ऊपर वाले ने चाहे इस विधानसभा में एक आपको नया रिजल्ट मिलेगा। मेरा नाम अरविंद कुमार भवानिया है, मैं राष्ट्रीय जनमोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज यहाँ विधानसभा मुश्तबाद में आप आए, किस तरह का प्रचार प्रसार चल रहा है आपका इस इलाके में? हमारा प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों से घर घर जाके मीटिंग हो रही है और बूथ स्तर पर भी हमारी मीटिंगें जारी हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो कर्मठ, ईमानदार और सुचारू हैं, जिनको मैं पर्सनली तौर पे पिछले 15-16 साल से जानता हूँ। और इतने ईमानदार व्यक्ति इस पूरे मुस्तफ़ाबाद में आपको नहीं मिलेंगे। इसका जीता जागता प्रमाण आप मुस्तफ़ाबाद में एक सर्वे करा के देख सकते हैं। तो बोलिए। मेरा नाम रचना टिक्कू है। रचना जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहा है और इसमें कई पार्टियां जो हैं, कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है पैसे देने की होड़ कर रही है महिलाओं को। जैसे आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये की बात करी तो कांग्रेस ने 2500 बात करी, अब बीजेपी 3100 की बात करी है। ऐसे में आपकी पार्टी कितने रुपए की बात कर रही है महिलाओं के लिए? बात महिलाओं के पैसे मिलने ना मिलने की नहीं है, उनके इज्जत और स्वाभिमान की, आत्मसम्मान की होती है। हर महिला चाहती है कि वो खुद से
सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। तो हमारी पार्टी की तरफ से हम उनको 1100 सिलाई मशीनें उपलब्ध कराएंगे, उनके लिए जो भी रोज़गार की ज़रूरत होगी वो करवाएंगे। जैसा कि डॉक्टर उस्मान जी ने वादा किया है कि मुस्तफ़ाबाद को हम नया विकास का रूप देंगे, पूरी दिल्ली में मुस्तफ़ाबाद चमकेगा। तो पैसे की बात नहीं है यहाँ पर। नहीं, उन महिलाएं जो लगातार फार्म भर रही हैं, देखा होगा दफ्तरों में बड़ी बड़ी लाइन लगी है, उनको कैसे बताएंगे कि भाई पैसे की जरूरत है या रोजगार की जरूरत है या स्वाभिमान की जरूरत है? देखिए, ये चीज़ तो हर महिला को खुद समझनी चाहिए कि नहीं, आप एक महिला है, आप इसलिए पूछ रहे हैं। मैं महिला हूँ, होने के नाते मैं महिला के लिए ही कह रही हूँ कि इसके लिए सबसे पहला उसका आत्मसम्मान होता है, और बहुत बढ़िया महिलाओं के लिए करेंगे और पूरे बुजुर्गों के लिए भी कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, जैसा कि हमारा मैनिफेस्टो में है। वो मेरा नाम प्रमोद कुमार श्रीवास्तव है। मैं इस राष्ट्रीय जन मोर्चा का संगठन मंत्री हूँ और वैसे यूपीएससी में बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड पर ऐसे फेंक के आया हूँ कि देख लिया मैंने कि अंगूठा छाप के नीचे IPS IAS सल्यूट मार रहे हैं गेट खोल के। इसलिए पॉलिटिक्स में आए आप? नहीं, मैं थोड़ी आया, मुझे तो खींच लिया जनरल सेक्रेटरी ने, कभी बम्बई से कभी मनाली से। मैं तो जिंदगी बढ़िया जी रहा था अपना सोशल वर्क करते हुए। 25 साल से रजिस्टर्ड NGO है मेरी, सुमीना एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से, जो वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। इसकी एक सहयोगी NGOs भी हैं जो गाय वगैरह भी पालती हैं और चलाते हैं। और राजनीति में बड़ा कड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि संस्था चलाने का सारा काम करना है। उस काम में मैंने मास्क हटाया है, धूल उड़ रही है। और सिस्टम हमें हासिल करना प्यार और हमदर्दी और सच्चाई और आप लोगों का विकास, कि जियो और जीने दो। और ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं इनके साथ इसलिए जुड़ा हूँ कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ सचमुच में। जब यहाँ पिछली बार दंगे हुए थे, अजीत डोभाल जी के पीछे पीछे मैं ही था। कहीं आप लोगों ने नोट किया हो तो देख लें, ढूंढ लें मुझे उस टाइम का। उसके बाद इन्होंने पूरी रात भर जग के, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, कई दिन तक दिन रात ये जगे रहे। क्यों अपनी मेहनत की लगाएगा और तुमसे लागत लेना देन करेगा? हम कोई सौदा, हम लड़ने नहीं बैठे हैं। हम तो बैठे कि देख लो भाई, तुम्हारे सामने बैठे हैं, मगर काम करते हैं और करेंगे। चुनाव कर लो हमारा, हम क्यों लड़ाएंगे? हम तो सबको मिलाने के लिए बैठे। मिलो और बैठो, बात करो, क्या क्या समस्या है, जियो और जीने दो। मैं तो सब चुनाव लड़ते हैं और सब वोटों की मांग करते हैं। वोट से चुनाव जीता जाता है, ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। जिसको जितने ज्यादा वोट मिलेंगे, वो झूठे वादे हो या सच्चे वादे हो, वोटों की संख्या में झूठा वादा करता ना सच्चा, जिसके ज्यादा वोटों की संख्या होगी वही चुनाव जीतेगा। जनता को कैसे मोहित करेंगे, सवाल ये है। मेरे पास इतनी कैपेसिटी है ना जी। केजरीवाल जी जानते हैं, मोदी जी जानते हैं या नहीं जानते हैं हमें पता नहीं है, लेकिन हमें वो जानते हैं बाय राइटिंग भी, जैसे भी एनीवे जो लड़ रहे हैं कुछ। और एक और हाथ, तो हाथ आप खाते रहो और मैं खाता रहूं मैं और आपको दिखाता रहूं। पेट भर गया तो हाथ दिखाने से कुछ नहीं होगा सर, वो हाथ बढ़ा के कुछ देने से होगा। और ऐसे मांगने को भीख बोलते हैं और यूं देने को दान बोलते हैं। हमें वो दोनों नहीं चाहिए।